प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पे। प्रतिदिन की तरह आज भी यहाँ पे हम लोग रीजनिंग में एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस लेके आ चुका हूँ। आज हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 17 होने वाला है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा सेट प्रैक्टिस होने वाला है 23 फरवरी 2024 के पूछे हुए प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, यानी कि ये आपका एक श्रृंखला दी हुई, क्या श्रृंखला है आपका 15 है, 15 के बाद 31 लिख दिया गया है, 31 के बाद 63 लिखा गया है, 63 के बाद 127 लिखा गया है, उसके बाद 225 लिखा गया। यहाँ पे ये खाली स्थान है, यहाँ पे कौन सी नंबर आएगा हमें पता करना है। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखना है कि 15 से 31 हो गया, 15 के बाद 31, 31 के बाद 63 है, 63 के बाद 127 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 15 से 31 लगभग 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। 31 से 63 लगभग कितना है? 2 गुना है। तो हम कहेंगे कि अगर 15 को 2 से गुना कर दिया जाए, 15 को 2 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30, यहाँ है 31, यानी एक अपने मन से जोड़ देंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ करेंगे 31 गुने 2 62 हो जाएगा, प्लस का 1 करेंगे 63 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो 63 गुने 2 करेंगे 126 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 127 हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो 127 गुने 2 करेंगे 254 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है? अच्छा 255 है। यहाँ पे मैंने 225 लिखा हूँ, यहाँ 255 लिखा हुआ है प्रश्न में। ठीक है, तो क्या करेंगे? गुने 2 करेंगे तो 254 प्लस 1 255 हो गया। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया है कि सभी में गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1, तो यहाँ भी गुना 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे। ठीक है, 2 से गुना करेंगे 255 में तो 5 दूनी 10 हथ मेरे 1, 5 दूनी से 11 के 1 हथ मेरे 1, 2 दूनी 4 1 5, 510 होता है। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 511 हो जाएगा। ठीक है, 511 किसी ना किसी ऑप्शन में होगा, आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीच में ये दोनों के बीच में अनुपात है। अनुपात का मतलब जिस तरह से CO को XJ लिखा गया है उसी प्रकार से सेम लॉजिक लगाना है, किस ऑप्शन में है आपका बताना है। तो हमें पता करना है कि सर लॉजिक क्या लग रहा है। सबसे पहले लॉजिक समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले लॉजिक समझिएगा। लॉजिक समझने का सबसे आसान तरीका है कि C आपका आता है 3 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे ABCD में। ठीक है, उसी तरह X आता है 24 नंबर पे, J आता है आपका 10 नंबर पे। अब हमने ध्यान दिया कि सर यहाँ अगर इधर से गिना जाए, इधर से X की तरफ से गिना जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे 24 2 26 और 3, यानी कि 5 का वृद्धि हो रहा है इधर से। ठीक है, उसी तरह मैं इधर से देखूंगा तो 10 से 15 हो गया, यहाँ पर 5 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, सेम लॉजिक किस ऑप्शन में है? हमें ऑप्शन उठा लेना है। पहला ऑप्शन आपका था EQ और ZL है। ठीक है, तो क्या करना है? इसका सबसे पहले E आता है 5 नंबर पे और Q आता है आपका 17 नंबर पे, Z आता है आपका 26 नंबर पे, L आता है आपका 12 नंबर पे। तो मैं इधर से देखा तो 26 के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 का वृद्धि है, और L आता है 12 नंबर पे और 12 से हो गया 17, कितने का? 5 का। दोनों में सेम लॉजिक लग चुका है। दोनों में सेम लॉजिक लगने का मतलब है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करना है। फिर से वही बात है, आपका यहाँ पे अनुपात आ गया, यानी कि कहने का मतलब है PSV को जिस प्रकार से QTW लिख दिया गया है उसी प्रकार सेम लॉजिक लगाते हुए CGK को क्या लिखेंगे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है आपका PSV है ना, उसको क्या लिख दिया है? QTW। ठीक है, तो हमने देखा P आता है आपका 16 नंबर पे और Q आता है आपका 17 नंबर। PQ 1 का वृद्धि हुआ, ST 1 का वृद्धि हुआ, VW 1 का वृद्धि हुआ। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, सभी में 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि अगले लेटर बढ़ा के लिखना है। तो आपका लिखा हुआ है CGK। तो C के बाद क्या होता है? D, G के बाद क्या होता है? H, K के बाद क्या होता है? L। तो DHL जिसमें आंसर होगा ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 4 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पे प्रश्न संख्या है, यहाँ पे कौन सा फिगर बनने वाला है पूछ रहा है। तो फिगर देखो सभी में सेम है,
अभी फिगर यहाँ था, यहाँ से 45 डिग्री घूमने के बाद यहाँ पर आ गया, पुनः 45 डिग्री घुमा, पुनः 45 डिग्री घुमा, तो इस बार 45 डिग्री घूमेगा तो ये साइड होना चाहिए। तो फिगर जो बनेगा आपका इस तरह से बनेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से फिगर बनने वाला है। देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन एक हमारा दिख रहा है, ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, पूछ रहा है। ये आपका एक पूरा एक कागज है, ठीक है, समझिएगा, ये पेपर कटिंग का प्रश्न है, ये पूरा का पूरा आपका एक कागज है, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका यहाँ पर क्या किया, यहाँ इधर इधर किया क्या है कि यहाँ से मोड़ दिया गया, ठीक है। पुनः इधर करने का मतलब है कि आपका पुनः यहाँ से यहाँ आप मोड़ दिया गया दोनों तरफ से, और ये आपका कटिंग कर दिया गया। अब खोलने के बाद कैसा दिखाएगा, तो सबसे पहले ये लास्ट में इधर मोड़ा है तो पहले हम इधर खोलेंगे, ठीक है। इधर खोलेंगे तो ये वाला कटिंग आपका यहाँ पर भी कटिंग होगा, ठीक है। पुनः मैं ऊपर की ओर खोलूँगा तो ये दोनों कटिंग जो है आपका यहाँ भी बनेगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन एक में है, ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। दी गई विकल्प आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई पड़ेगा, पूछ रहा है। ये भी आपका पेपर कटिंग है। यहाँ डॉट डॉट का मतलब हुआ और तीर ऊपर के अनुसार यहाँ से मोड़ दिया गया ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ से अब मोड़ दिया गया ऊपर की ओर, तो ये पेपर अब ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पेपर आपका ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद पुनः डॉट 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 इधर के है तो इधर यानी कि पुनः यहाँ से मोड़ के इधर कर दिया। अब ये कागज़ आपको यहाँ तक इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब ये कागज़ को हम खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो सबसे पहले यहाँ इधर मुड़े हैं तो खुलेगा इधर की ओर, इधर की ओर खुलेगा तो ये आपका जो फिगर इस तरह से बना है, आपका फिगर इस तरह से बनेगा और ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब नीचे की ओर खुलेगा तो दोनों फिगर आपका नीचे की ओर बनेगा, तो नीचे की ओर बनेगा तो ये कोना में ऊपर की ओर है तो ये आपका नीचे की ओर आ जाएगा इस तरह से, और ये आपका इस तरह से बन जाएगा। उसी तरह ये नीचे की ओर बनेगा और ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन के अनुसार ये सब छांटना बहुत ही आसान होता है ऐसे प्रश्न को। ऑप्शन 4 देख लो, सेम प्रश्न जो मैं समझा रहा था, ऑप्शन 4 में सेम फिगर है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है, उसमें से एक पद क्या है, लुप्त है, यानी कि हटा दी गई है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जरा सा, एम है, क्यू है, आर है, टी है, ठीक है। उसके बाद क्यू यू भी एक्स लिख दिया गया है, उसके बाद यू वाई जेड बी लिख दिया गया है, उसके बाद वाई सी डी ई लिखा गया है। नेक्स्ट कौन सी लेटर आने वाला पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, पहले लेटर को पहले के साथ हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखा एम है, एम के बाद क्यू हो गया, आप उंगली पे भी गिन सकते हैं। एम के बाद क्या होता है, एन ओ पी क्यू, 1 2 3 4, एन ओ पी क्यू, ठीक है। 4 बढ़ाकर, ये 4 बढ़ा कर लिख दिया गया। सेम लॉजिक यहाँ देखो, क्यू के बाद क्या होता है, आर एस टी यू, यहाँ भी 4 बढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है। इतना करना, और इतना नहीं करना है तो आप 13 लिखिए। एम होता है 13 नंबर पे, क्यू होता है 17 नंबर पे, 13 4 17, यू होता है 21 नंबर पे, वाई होता है 25 नंबर पे। 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि एक 26 होगा, एक 26 खत्म हो गया इधर से, 1 2 3, सी होगा 3 नंबर पे, तो सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सेम आप सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्यू होता है 17 नंबर पे, यू होता है आपका 21 नंबर पे, वाई होता है 25 नंबर पे, और सी होता है 3 नंबर पे। तो 17 4 21 4 25 4 3 4 3 4 7, 7 किसका हो जाता है, जी का हो जाता है, यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है। क्या लॉजिक समझ में आ रही है। आर आता है 18 नंबर पे, बी आता है आपका 22 नंबर पे, जेड आता है आपका 26 नंबर पे, डी आता है आपका 4 नंबर पे। तो 18 4 22 4 26 4 4 4 8, इस बार 4 में 4 जोड़ेंगे 8, एच होता है आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर अब टी का देखें, चौथे के साथ, तो टी होता है 20 नंबर पे, एक्स होता है 24 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, ई होता है आपका 5 नंबर पे, ठीक है। तो देखा 20 4 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाता है आपका 2 आ जाएगा, 2 में 3 इस बार जोड़ दिया है, ठीक है। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। अच्छा गलती लिख दें क्या, बी, अच्छा यहाँ पर एफ लिखा हुआ है प्रश्न में आपका, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो
20 4 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 हो जाएगा आपका जे। तो देखो CGHJ ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? बहुत अच्छे, बहुत ही आसान होता है ऐसे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि 5 व्यक्ति है ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। सबसे पहले तो एक वृत्ताकार मेज बना लो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार मेज बना लेंगे। टोटल 5 व्यक्ति है, सभी का मुख केंद्र की तरफ है, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। लिखा है प्रश्न में बी जो है डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पहले हम डी को बैठाएंगे, पहले हम डी को कहीं पे बैठा दो, मान लो यहाँ पर डी है, तो डी के दाहिने तरफ है, तो डी अगर यहाँ बैठेगा और चेहरा आपका केंद्र की तरफ होगा तो इधर हो जाएगा बामा, इधर हो जाएगा दाहिना। तो दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, यहाँ पर बी बैठेगा, ठीक है। प्रश्न के अनुसार बोल रहा है ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए कहाँ बैठेगा, बी के दाहिने तरफ, तो बी तो पहले से बैठा हुआ है, तो बी का दाहिना तो इधर होगा, पहला और दूसरा। यहाँ पर कौन बैठेगा, ए बैठेगा। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी कहाँ है, ए का बगल में नहीं बैठेगा, तो सी ए का बगल में यहाँ खाली है, यहाँ नहीं बैठेगा, तो एक जगह और खाली है, सी यहाँ बैठा दो, ठीक है। यहाँ लिखा प्रश्न में डी का ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है, डी के ठीक दाहिने तरफ, तो डी आपका यहाँ बैठा हुआ, इसका दाहिने तरफ ये है, बगल में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 3 में है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। ये आपका एक खुला हुआ पासा है, खुले हुए पासे में बोला है इसको बंद करने के बाद 9 वाली संख्या के विपरीत में कौन सी संख्या आएगा हमें पूछ रहा है। तो ओपन डाइस बनाना बहुत ही आसान होता है। सबसे लंबा रो देखेंगे या कॉलम, सबसे लंबा रो या कॉलम की बात करें तो सबसे लंबा आपका यही बॉक्स बन रहा है, ठीक है। और जो सबसे लंबा होगा उसमें क्या करना है कि एक बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स आपस में अपोजिट होता है, यानी कि विपरीत होता है। जैसे मैं यहाँ 7 को उठा लूँ तो 7 के बगल में कौन है, 5, इस बॉक्स को छोड़िए और जो दूसरे नंबर वाला बॉक्स आएगा वो आपस में क्या होता है, विपरीत होता है। तो 7 का विपरीत 9 हो जाएगा। उसी तरह 8 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये 2 और 3 बच गया, तो ये दोनों आपस में विपरीत होता है। तो प्रश्न बोला 9 का विपरीत, तो 9 का विपरीत में कौन बैठ रहा है, आपका 7 बैठेगा, तो 7 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 2 में है। प्रश्न संख्या 10 कहता है आपका, ये आपका कथन और निष्कर्ष वाले सवाल है, और कथन और निष्कर्ष जब भी आपको दिखाई दे तो समझिए ये फिगर से बनाना है, कथन को पढ़ना और फिगर बनाना है। जब भी कथन में कुछ वाली बात रहे तो इस तरह से फिगर बना लेना, कथन में आपका सभी वाले बात रहे तो इस तरह से बना लेना, ठीक है। और कथन में कोई नहीं रहे इस तरह से तो आपको इस तरह से फिगर बनाना है। ये 3 फिगर से ही आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होने वाला है। कथन 1 में कह रहा है कि कुछ FT है, कुछ का कहानी बन रहा है, तो कुछ का कहानी आपको बता चुके हैं, कुछ का कहानी इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो कुछ FT है, तो मान लो ये F है, इसका कुछ ही भाग जो है आपका T है, मान लो इतना पार्ट क्या है, कुछ FT है। फिर लिखा है सभी F के है, सभी F क्या है, A है, तो सभी का कहानी इस तरह से बनाए, तो जितने भी F है सबका सब क्या हो जाएगा, K है, तो सभी F कहाँ चल जाएगा, K का अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिगर मैंने बना लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष पढ़ाएं। पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ KT है, कुछ KT है, तो हाँ इतना पार्ट जो है K का वो आपका T के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सही। फिर लिखा कि सभी TF है, सभी T क्या है, F है, नहीं सभी TF नहीं है, T इधर इतना है और F आपका इधर इतना है, कुछ ही T है जो F है, सभी TF नहीं हो सकता, तो ये आपका हो गया गलत, ठीक है। यहाँ लिखा सभी KF है, सभी KF है, नहीं K इतना बड़ा और F आपका छोटा है, तो K कभी भी F के अंदर नहीं समा सकता, इसलिए ये भी आपका हो गया गलत, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है जो आपका ऑप्शन 1 में है। देखिए प्रश्न संख्या 11 कहता है कि 8 लड़के हैं ABCDEFG और H एक सीधा पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है। कहने का मतलब टोटल 8 लड़का है और सभी का मुख किधर है, दक्षिण की तरफ, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। दक्षिण की तरफ चेहरा है, ठीक है। लिखा है प्रश्न में A और H पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठे हैं, तो चलो हम इस तरह से हम क्या बना लेते हैं, 2 फिगर बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
बोला ए और एच अंतिम छोर पे कहने का मतलब है कि आपका ए यहाँ बैठेगा और एच आपका यहाँ बैठेगा अंतिम छोर पर, ठीक है, या फिर आपका एच यहाँ बैठेगा और ए बैठेगा अंतिम छोर पर, ठीक है। दो कंडीशन बन रहा है, मैंने बैठा दिया। लिखा है आगे क्या, ई और एफ जो है बी का निकटतम पड़ोसी है। ई और एफ कहाँ बैठेगा, बी का निकटतम, इस तरह से, ठीक है, बी का निकटतम पड़ोसी ई और एफ। क्लियर है। चलो हम साइड में लिख दिए, अभी कहाँ बैठेगा अभी पता नहीं है। सी जो है बी का बाईं ओर से चौथे स्थान पर, सी कहाँ बैठेगा, बी का बामा तरफ बैठेगा, ठीक है। तो बी का बामा तरफ चौथे स्थान पर बैठ कहने का मतलब है कि अगर चेहरा मेरा नीचे की तरफ है तो बामा मेरा इधर हो जाएगा और दाहिना इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब दो स्थान बनता है, मान लो यहाँ पर बी बैठा दो, ठीक है, बी बैठा दिया, इसका बामा इधर हो गया, बामा इधर हो गया। तो बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर सी है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सी आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है, इस तरह से। अब कहिएगा बी और भी बैठा सकते हैं, बी अगर यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 4 चौथा यहाँ पर आएगा जो पहले से सीट फुल है। बी यहाँ बैठाएंगे लेकिन बी बोला है कि एफ और ई का बीच में, इसलिए बी को एक जगह छोड़ के बैठाया, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे कि हम बी यहाँ बैठा दें, अब यहाँ लिखा है कि एफ जो है ए का ठीक बाईं ओर है, एफ कहाँ बैठेगा, ए का ठीक बामा तरफ। अब ए का ठीक बामा तरफ तो यहाँ पर बैठने वाला है, तो यहाँ पर एफ कभी होगा नहीं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, यानी कि नीचे वाला मेरा जो बनाए हैं वो हमारा गलत हो गया। तो ए का बामा तरफ यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा, तो एफ अगर यहाँ बैठे तो ई आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी कहाँ होगा, सी का बगल में नहीं बैठेगा, तो डी आपको यहाँ बैठा देना है, ठीक है। एक जगह खाली है तो कौन कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी आपका छूटा हुआ, जी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो सी का ठीक दाहिने तरफ कौन बैठा है पूछ रहा है, तो सी आपका यहाँ है, इसका दाहिने तरफ इधर होगा और ठीक बगल में कौन बैठा है, जी, तो जी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 4 में है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। ये आपका एक सीरीज है, 18 है, 23 है, 32 है, 37 है और आपका 46 है, कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाला है पूछ रहा है। देखो 18 के बाद 23 लिखा गया, बहुत कम का अंतर है, 23 के बाद 32 लिखा गया, यहाँ भी अंतर कम का है, तो चलो अंतर देख लेते हैं दोनों का। 18 5 23 5 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो 9 का अंतर हो गया, क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 32 5 37 5 का अंतर है, यहाँ पर देखा जाए तो 37 से 46 लिख दिया, तो 6 3 9 का अंतर हो गया। तो हमें एक सीरीज पता चला, एक बार 5 9 5 9, तो इस बार होगा यहाँ पे 5, तो 46 5 कितना हो जाएगा आपका 51। 51 देखो किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन जो जिस ऑप्शन में रहेगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में MATHS को लिख दिया है 56012, PASTE को लिख दिया है आपका 05769 और NASAL को लिख दिया है 86356 लिख दिया है। तो उसी कोड भाषा में n को कैसे लिखेंगे, n का कोड पूछा है, ठीक है, n का कोड पूछा है। तो ऐसे प्रश्न में देखना क्या होता है कि इस तीनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, जैसे कि यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो MATH, ठीक है, और बाकी तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होने वाला है, ठीक है। तो तीनों में कॉमन होने वाला है, तो देखिए आपका तीनों में क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। इसका मतलब ए का कोड हमें पता चल गया, यहाँ पे 2 गो ए है तो 2 गो 6 है, ठीक है, यानी ए का कोड हमें पता चल चुकी है। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, ठीक है। पुनः तीनों में 3 कॉमन है, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, इसका मतलब एस का कोड हो गया 5, ठीक है। हमें पता करना एन का, तो एल का कोड पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों में से किसी में एल नहीं है, तो बचा क्या, एन और एल का क्या बचा है, 8 और 3, 8 और 3, यानी एन का जो कोड होगा या तो 8 होगा या तो 3 होगा। तो ऑप्शन में सिर्फ 8 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये कंफर्म नहीं है कि 8 या 3, देखो एल भी आपका बचा हुआ है, एन भी आपका बचा हुआ है, इस दोनों में से किसी एक का है। क्लियर है। तो ऑप्शन में 3 रहता तो दिक्कत होने वाली थी, लेकिन 3 नहीं है, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए प्रश्न संख्या 14 कहता है कि निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन से एक समूह को दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ये आपका एक श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ पे से कुछ अक्षर को हटा दिया गया है, तो जो हटाई गई है वहाँ पे कौन सा, इस 4 ऑप्शन में कौन सा अक्षर रखा जाएगा कि मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने देखा ए बी बी, ठीक है, पुनः देखा ए बी बी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बी है, ठीक है, यहाँ पर अगर बी रख दूँ तो यहाँ पे 3 बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी बी, पुनः ए रखेंगे तो ए बी 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 बी, यहाँ पे 2 बी, यहाँ 3 बी, यहाँ पे 4 बी रख देंगे, यहाँ पे बी रखेंगे तो 5 बी हो जाएगा। इसका मतलब जो सीरीज बैठा बी ए बी बी, देखो किस ऑप्शन में है, बी ए बी बी, ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 15 कहता है कि पी क्यू की बहन है, तो जिस तरह से बोला जाएगा उस तरह से हमें करना होगा। पी क्यू की बहन है, तो पी जो है बहन है, माइनस का मतलब बहन हो जाएगा। किसकी बहन है, क्यू का, तो सेम जनरेशन में हम लिख दिए, सेम पीढ़ी में हम बैठा दिए। क्यू एस की माँ है, क्यू कौन है, एस की माँ है, एस की माँ है यानी क्यू जो है माँ है तो महिला होगी, माइनस हो जाएगा। एस की माँ है तो एस कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। एस आर का भाई है, एस कौन है, भाई है आर का, तो आर बगल में बैठा देंगे, ठीक है। आर टी का पिता है, आर कौन है, टी का पिता है, पिताजी है, प्लस है, किसका पिता है, टी का, तो टी कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। टी यू का पति है, टी कौन है, पति है यानी पुरुष है, किसका, यू का यानी कि ये महिला होगी, पति पत्नी, ठीक है, डबल लाइन यानी पति पत्नी। आर का यू से क्या संबंध है पूछ रहा है, आर का यू से यानी यू की तुलना में कौन है, तो देखो ये आपका ये पति पत्नी है, ये पति का पापा क्या कहेंगे, पति का पिता, सीधा पति का पिता, ये पति है, पति का पिता यानी कि यहाँ पर ससुर भी हो सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा पति के पिता लिखा हुआ है, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।